हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं क्लासिक वाटरफॉल मॉडल को और इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल को। इससे पहले अपन ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। तो अब इन मॉडल्स को देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले क्लासिक वाटरफॉल मॉडल। तो ये जो मॉडल है वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अपनी जो लाइफ साइकिल है उसका आप मान सकते हो बिल्कुल बेस मॉडल है कि जितने भी आने वाले मॉडल है ना सब इसी पर बेस है। इसको ही वो बेस लेके जो है अपना जो है वर्क करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो इट फॉलोज अ लीनियर सिक्वेंशियल अप्रोच वेयर ईच फेज मस्ट बी कंप्लीट बिफोर। ओके, इसमें वही होता है जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो इससे पहले कि आप दूसरे फेज़ पे जाओ, सबसे पहले आपको जो फेज़ वन का काम है उसको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट फेजेस पे जाओगे, फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री। वंस अ फेज इज फिनिश्ड द प्रोसेस फ्लोज डाउनवर्ड्स लाइक अ वाटरफॉल। तो इसका नाम ही वाटरफॉल क्यों है? क्योंकि एक फेज़ कंप्लीट होगा तो आप दूसरे पे जाओगे डाउनवर्ड्स, फिर तीसरे पे, चौथे पे। तो ऐसे करते करते आप उसमें मूव होंगे। ठीक है, तो अब है इसका मेन डायग्राम। तो आपको मेन डायग्राम बनाना आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में कभी आता है तो आप डेफिनेशन लिखिए और ये डायग्राम बनाइए। बिल्कुल मैं तो बता रहा हूँ आपको, जैसे कॉपी आती है ना, सबसे बेस्ट तो ये एक पेज पे बढ़िया बड़ा बड़ा डायग्राम बना दो, दूसरे पेज पे जो है थोड़ी सी थ्योरी लिख दो और तीसरे पे उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस कभी 6 नंबर में आता है तो बस उसमें आपको जो है नंबर मिल जाएंगे। तो देखो डायग्राम, देखो वही जो मैंने बताया था आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, कि सबसे पहले तो क्या होगा इसके अंदर, रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी यानी फिजिबिलिटी स्टडी होगी। उसके बाद इसका डिज़ाइन होगा, उसके बाद डेवलपमेंट होगा, फिर देन अपन टेस्टिंग में आएंगे, उसके बाद अपन सिस्टम डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन फेज में आएंगे और देन मेंटेनेंस होगा। ठीक है, पर इसके अंदर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यार अपन चलो ठीक है फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री में जो इन सबको कवर तो कर रहे हैं, पर यार क्या इसके अंदर बैक ट्रैकिंग पॉसिबल है? बैक ट्रैकिंग का मतलब कि मान लीजिए भाई डेवलपर्स की टीम है, ठीक है, अलग अलग इन पांचों फेज़ के लिए। तो भैया फर्स्ट फेज़ के बाद जब सेकंड फेज़ पे वो वर्क आए तो फर्स्ट फेज़ वालों को अगर लगा, सेकंड फेज़ वालों को, कि यार सेकंड फेज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई है, तो इससे पहले कि वो थर्ड फेज़ वाले आगे मूव ऑन कर दें, क्या अपन उसको वापस से करेक्ट कर सकते हैं? तो नहीं, वो इसमें ऐसा नहीं कर सकते। मतलब इसमें ये कि एक बार भैया रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गई, उसके बाद अगर आप डिज़ाइनिंग पे आ गए, डिज़ाइनिंग फेज़ पे, तो आप दोबारा से फिर उसको रिक्वायरमेंट एनालिसिस नहीं कर सकते। इसके अंदर यही चीज़ है कि आपका जैसे नंबर वन फेज़ कंप्लीट हुआ तो उसके बाद आप फिर उसमें वापस नहीं आ सकते, फिर आपको सेकंड फेज़ में जाना है, उसके बाद थर्ड फेज़ में। तो ऐसे मतलब इसमें कोई बैक ट्रैकिंग, कोई फीडबैक का कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब इसका मेन डिसएडवांटेज भी यही है। तो चलो फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी देख लेते हैं। हाँ, तो इसके एडवांटेज क्या है? सबसे पहला तो एडवांटेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिंपल है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, वेल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है ना, इजी फेजेस, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप कोई भी फेज का वर्क करो, किसी भी फेज में वर्क करो, हर फेज का आपको इसके अंदर एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना है प्रॉपर। जैसे कि आगे डॉक्यूमेंटेशन में एक आगे मॉडल आएगा, बड़ा ही ज़बरदस्त मॉडल है जिसको अपन रियल लाइफ में मतलब बिजनेस वगैरह में भी उसमें यूज़ करते हैं। CMM मॉडल आपने पढ़ा होगा अगर, कम्युनिटी मैच्योरिटी मॉडल, उसके अंदर ही 5 लेयर्स होते हैं, उसको पढ़ेंगे आगे। तो बस उसकी तरह डॉक्यूमेंटेशन आप बनाओगे। ईजी टू मैनेज है ड्यू टू सिक्वेंशियल फ्लो एंड डिफाइंड, क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये ना सिंपलर जो अपने टास्क है ना उसके लिए यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करते इस अप्रोच को डेवलपर्स, क्योंकि बना ही नहीं ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए। तो भाई इसको आप सिंपलर प्रोजेक्ट पे यूज़ करोगे तो उसमें आपको क्या ही दिक्कत होगी। गुड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स एंड वेल अंडरस्टूड, स्टेबल रिक्वायरमेंट्स है, अर्ली प्लानिंग एंड डिज़ाइन, रिड्यूस रिस्क इन स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, बेस जैसा कि मैंने आपको बताया रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर आप इसमें ब्लूप्रिंट बना लोगे तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आगे अप्रोचेज में सिंपल प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने इसके एडवांटेजेस। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। हाँ, तो भैया मेन आप देख रहे होंगे कि इसमें तो एडवांटेज है तो इसके डिसएडवांटेज है, जैसे कि वो तो होने भी थे, क्योंकि भैया जब इसके अंदर कोई फीडबैक का ऑप्शन नहीं है, बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रेसेबिलिटी का ऑप्शन नहीं है, तो फिर कैसे इसके क्या नाम है, अच्छा होगा ये मॉडल। तो देखो इसके डिसएडवांटेज पे, तो नॉट सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स, मैंने आपको जैसे कि बताया कॉम्प्लेक्स या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल नहीं है। नॉन फ्लेक्सिबिलिटी, डिफिकल्ट टू गो बैक प्रीवियस फेज, वही मैंने बताया आपको, फ्लेक्सिबल नहीं बिल्कुल भी, स्केलेबिलिटी भी कम है कि भैया आप एक फेज का वर्क कंप्लीट हो गया तो उस पर दोबारा नहीं आ सकते हैं। पुअर हैंडलिंग टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, वही जैसे मान लो अब बीच में ना आप बना रहे हो प्रोजेक्ट्स और कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, कस्टमर ने बोला कि नहीं नहीं यार
मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं बता पाया था, मेरे को ना आप कुछ इसके अंदर करेक्शन करने हैं, तो जी वो भी नहीं होगा इसके अंदर। लेट टेस्टिंग एरर्स इन फाउंड ओनली इन देयर कोडिंग फेज, ये एरर्स का बहुत बड़ी दिक्कत है। मान लो सेकंड फेज में कोई एरर आ रहे हैं, अभी आप बना रहे हो, तो भाई आप ये है कि तुरंत नहीं बता सकते, जब पूरे फेज कंप्लीट होंगे ना उसके बाद जाके जो टेस्टिंग फेज आएगा उसके अंदर एरर्स वगैरह को हैंडल करेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया फर्स्ट फेज में आ रहा है तो फर्स्ट फेज में उसको डील कर दिया, नहीं, जब तक आप टेस्टिंग फेज में नहीं आओगे तब तक एरर्स वगैरह की हैंडलिंग नहीं होगी। हाई रिस्क की रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर एट द स्टार्ट, कस्टमर फीडबैक कम्स वेरी लेट। भाई कस्टमर फीडबैक बिल्कुल क्या नाम है लास्ट में आएगा, जब बिल्कुल एकदम पूरा अपना हो जाएगा उसके बाद जाके तो इंटर प्रोडक्ट इज बिल्ड। तो ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट मॉडल पढ़ते हैं, वो क्लासिक इटरेटिव मॉडल। वो भी कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसका एक अपग्रेडेशन स्टेरॉइड वर्जन है, तो उसको फटाफट से इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, तो क्लासिक इटरेटिव मॉडल, तो क्लासिक इटरेटिव मॉडल क्या होता है, वही मैंने आपको बताया, जैसे क्या नाम जो अपना वाटरफॉल मॉडल है उसका ही बेस मॉडल है, उसको बेस मॉडल लेके चलता है। ये इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द क्लासिक वाटरफॉल मॉडल। बस थोड़ा सा इसके अंदर एडवांटेज है, अनलाइक द स्टिक लीनियर फ्लो क्लासिक मॉडल फीडबैक, इसके अंदर बस एक फीडबैक का ऑप्शन आ गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। पर एक सेकेंड स्टूडेंट्स, आप फीडबैक और इसके अंदर बैक ट्रेसिंग में कन्फ्यूज मत होना। आप सोच रहे हो कि कहीं जो बैक ट्रेसिंग मैंने आपको बताया था कि भैया वो एक फेस दूसरे फेस के अंदर आ गए, नहीं नहीं, वो ऑप्शन नहीं इसके अंदर। मतलब फीडबैक का ऐसा ऑप्शन है कि जो आपके पूरे फेस कंप्लीट हो गए तो लास्ट में एक फीडबैक रहता है जिसमें कस्टमर को दिखाते हैं, कस्टमर फीडबैक देता है कि हाँ भाई ऐसा है, तो फिर ठीक है आप इसको जो है या तो करेक्ट कर दो या फिर सही, मुझे सही लग रहा है। बीच में कोई नहीं है, बीच में कोई बैक ट्रेसिंग, कोई बैक ट्रेसिबिलिटी नहीं है इसके अंदर भी, ठीक है। तो द मीन्स प्रॉब्लम फाउंड लेटर फेज द डेवलपमेंट टीम गोन विद द प्रीवियस फेज प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हो, जब भी आप इसके बारे में लिखो ना, मैं तो बोल रहा हूँ अगर आपको कुछ भी ना है, अगर आप इसके बारे में लिखना है, आप तो बस सिंपल जो क्लासिक वाटरफॉल मॉडल है ना, सब चीज़ें उसके कंपेरिजन में लिख देना इसमें कि इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू क्लासिक वाटरफॉल मॉडल, इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल इज कम्पेयर टू क्लासिक वाटरफॉल मॉडल। ऐसा यूजर्स फीडबैक, जैसा कि मैंने आपको बताया फीडबैक्स को यूज़ करेगा इसके अंदर। ये इसका डायग्राम है, तो डायग्राम भी सेम बनेगा, वही फीजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग और लास्ट में मेंटेनेंस। बस लास्ट में एक छोटा सा आप इधर और लिख लेना फीडबैक, कि भैया इसके अंदर लास्ट में फीडबैक का और ऑप्शन हो जाएगा, जैसा कि इसमें ये है फीडबैक का, तो इससे क्या है थोड़ा सा ये अच्छा एफिशिएंट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटरफॉल मॉडल। तो अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस, जैसे कि वही है अलोज गोइंग बैक टू प्रीवियस फेजेस मोर फ्लेक्सिबल देन क्लासिक, थोड़ा सा क्लासिक वाटरफॉल मॉडल से थोड़ा सा अच्छा है कि भैया फीडबैक का तो एक ऑप्शन है, प्रॉब्लम्स कैन बी करेक्टेड अर्लियर, रिड्यूसिंग कॉस्ट, स्टिल सिंपल स्ट्रक्चर एंड ईजी टू मैनेज है, ठीक है, वही थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में हो जाता है उसके कंपेरिजन में। बेटर एरर डिटेक्शन रिक्वायरमेंट रिफाइनमेंट वर्क्स फॉर मीडियम, है ना। तो जैसे कि अपना जो वाटरफॉल मॉडल था वो तो था बिल्कुल स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए, मतलब उसको तो लार्ज के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या है, तो इसको स्मॉल में तो कर सकते हो और लार्ज नहीं, पर जो एक मीडियम साइज जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रिक्वायरमेंट चेंजेस स्लाइडली, तो ये सब इसके एडवांटेज है। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस को। तो डिसएडवांटेज वही स्टिल नॉट वेरी गुड फॉर प्रोजेक्ट्स वाइल फ्रिक्वेंटली चेंजिंग, वही मैंने बोला कस्टमर की मान लो रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई बीच में, उसने बोला कि नहीं यार भैया मुझे अब थोड़ी सी और इसके अंदर करेक्टनेस, थोड़ी सी और चीज़ आप ऐड कर दो, तो वो भी नहीं होगी। बिल्कुल लास्ट में फीडबैक का ऑप्शन है, बीच में कोई आपकी ट्रेकेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी, बैक ट्रैकिंग नहीं है। इटरेशंस में इंक्रीज टाइम एंड कॉस्ट, अब वही आप इसके अंदर इटरेशंस करोगे तो उससे आपकी जो है टाइम और कॉस्ट भी बढ़ेगा भैया, क्योंकि ज़्यादा डेवलपर्स को फिर उसमें वर्क करना पड़ेगा। कस्टमर्स फीडबैक स्टिल कम्स लेट कंपेयर टू मॉडल लाइक एजाइल मॉडल, वही है कस्टमर फीडबैक बिल्कुल लास्ट में देगा। मान लो आपका चालू हो गया बिल्कुल एकदम बनना ये प्रोजेक्ट, बिल्कुल 2-3 महीने तक बना, बिल्कुल लास्ट में जाके कस्टमर के सामने होगा, और लास्ट में जाके कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो सब लास्ट में जाके होगी, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि उसको डील कर ली, नहीं। और वही जैसा कि जो एजाइल मॉडल है, मैंने कहा ना एकदम बेस्ट मॉडल है एजाइल मॉडल या रेड मॉडल है, तो उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है, मतलब वो तो मानो बहुत ही अच्छा मॉडल है एजाइल मॉडल और रेड मॉडल। डॉक्यूमेंटेशन हैवी एंड लेस अडेप्टिव देन इंक्रीमेंटल एजाइल मॉडल्स, वही है डॉक्यूमेंटेशन भी इसका हैवी होगा थोड़ा सा अगर अपन कंपेरिजन में देखें, है ना। तो बस ये इसके डिसएडवांटेज है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अपन ने दोनों मॉडल्स को कंप्लीट किया, आने वाली वीडियो में अपन और जितने मॉडल्स हैं ना उनको कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। थैंक यू।